लेकिन ये टैक्स स्लैब है क्या? जो आपको कर में छूट दी जाएगी उसका पैसा आपके सीधे हाथों में होगा। दो कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी टैक्स डिडक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड रिजिम और एक को हम कहते हैं न्यू रिजिम। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सरकार का यह भी फोकस था कि उन्हीं लोगों को, उन्हीं युवाओं को टारगेट किया जाए ताकि उससे जो पैसा हो वो उनके हाथ में आए और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उन्नति आ सके। तो न्यू रिजाइम फॉलो करना है या ओल्ड रिजाइम फॉलो करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं किस किस तरीके से कहां अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको किस किस तरीके से ये जो क्लेम है ये ओल्ड रिजिम के थ्रू लूं या न्यू रिजिम के थ्रू लूं, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे नए वीडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ष 2023 से 2024 सत्र का जो बजट है वो आ चुका है। अगर मैं बात करूं पुराने बजट की और नए बजट की, इसमें क्या क्या अंतर है और आपको एक आम नागरिक को इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य क्या है इस न्यू रिजीम को। जैसा कि आपको पता है दो कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी टैक्स डिडक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड रिजीम और एक को हम कहते हैं न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक आम आदमी को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ सरकार का जो लक्ष्य है इस चीज को लाने के लिए, न्यू रिजीम को लाने के लिए, वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ओल्ड रिजीम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो मेरे को ना समझ नहीं आता। तो न्यू रिजीम क्या है, क्यों लाया गया, ताकि एक आम इंसान को उसके टैक्स किस तरीके से डिडक्ट होते हैं वो सभी चीजों की समझ मिल पाए। दोस्तों, साथ ही साथ आपके जो टैक्स है उसके जो स्लैब हैं न्यू रिजीम के अनुसार क्या क्या वो आपको बेनिफिट देंगे, उसके क्या क्या आपको लाभ होंगे, वो भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, 2023 का जो बजट आया है, इसमें जो न्यू रिजीम आया है, टैक्स स्लैब आया है, उसमें अभी बहुत सारे तर्क वितर्क जो हैं वो बाकी हैं। यानी कि जो टैक्स स्लैब है उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें नई अपडेट्स आ सकती हैं और जो नई अपडेट्स आएंगी उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन ये टैक्स स्लैब है क्या, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं कि मतलब जो न्यू रिजीम में जो 6 चरण है, जो 6 भाग है, उसमें जो टैक्स काटा गया है वो किस तरीके से काटा गया है, उसके 6 चरण, उसके 6 पार्ट में आपको समझाने वाला हूं एक ब्लूप्रिंट की मदद से। दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, यानी कि जो आय काटने का ये जो पैटर्न है, ये जो स्लैब है, ये किस तरीके से काटा जाएगा, तो मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि यदि आपकी आय 0 से लेकर 3 तक है तो आपको कोई भी कर नहीं देना है। यदि आपकी आय 3 से 6 लाख तक की है तो आपको 5% कर देना है। यदि आपकी आय 6 से 9 लाख तक की है तो आपको 10% तक कर देना है। यदि आपकी आय 9 से 12 लाख तक की है तो 15%, यदि 12 से 15 लाख की है तो 20%, यदि 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% तक कर देना पड़ सकता है। दोस्तों, न्यू रिजीम जो टैक्स की जो नई प्रणाली है, इसके अनुसार अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्त रहिए, मजे में रहिए, घूमते फिरते रहिए, खाते पीते रहिए और ऐश कीजिए। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रिजीम की, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था है उसकी बात करूं, तो आपको 0 से 2.5 लाख तक कोई भी कर नहीं देना है। यदि आपकी आय 2.5 से 5 लाख है तो आपको 5% कर देना है। यदि आपकी आय 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 20% कर देना है। यदि आपकी आय 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% तक कर देना है। यदि आपकी आय ज्यादा है, आपकी आय बहुत ज्यादा है, तो आप क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार, जिससे आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। ये आप कितना कितना कहां का इन्वेस्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं ओल्ड रेजिम की, यानी कि पुरानी व्यवस्था कर देने की, तो इसमें आपको कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि एटीसी, एटीसीसीडी, एलटीए, एचआरए आदि आपको सुविधाएं मिलती थी, जो आपको न्यू रेजिम यानी नई व्यवस्था कर देने में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये क्या चीज है, क्या क्या सुविधाएं मिलती थी, इसको मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से या बेसिक पैटर्न में आपको ये समझा देना चाहता हूं कि ये सुविधाएं क्या क्या थी और आप इससे क्या क्या लाभ उठाते थे। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं एटीसी की, तो आप इसमें कई तरीके के बेनिफिट ले सकते थे, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा इंश्योरेंस, एफडी, पीएफ, पीपीएफ आदि की आपको जो सुविधाएं थी वो इसमें आपको मिल सकती थी। यदि मैं बात करूं एटीसीसीडी की, यदि आप सेल्फ कर्मचारी हैं, यानी कि आप अगर कर्मचारी हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो भी आप इसमें लाभ उठा सकते थे, आपको इसमें बेनिफिट मिल सकते थे। यदि मैं बात करूं एचआर की, यानी कि अगर आप रेंट पे रहते हैं, आपके पास पैसा
नहीं है देने को, आपको डेली जूझना पड़ता है रेंट देने के लिए, तो आप अपने रेंट का क्लेम भी सरकार से कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं एलटीए की, तो दोस्तों सरकार जो है यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एक तरीके का पैसा देती है, आपको घूमने फिरने का या आपको ट्रैवलिंग का जो अलाउंस है वो भी देती है। तो ये सब चीजें आती है एलटीए में। तो ये सारी सुविधाएं जो है जो आपको मिलती थी ओल्ड रिजीम में यानी कि पुरानी कर व्यवस्था में, वो शायद इस नई व्यवस्था में नहीं मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें अपडेट्स आनी बाकी हैं, कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उसका डिस्कशन चल रहा है। तो जब ये आ जाएगा तो इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो अभी के लिए जो ओल्ड रिजीम में ये जो सुविधाएं हैं नई जो रिजीम है उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो ओल्ड रिजीम के बेनिफिट्स थे यानी कि जो 80C है, इसमें आपको तकरीबन 1.5 लाख तक की बचत मिलती है, 1.5 लाख तक की छूट जो है इसमें आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं 80CCD की, तो आपको इसमें तकरीबन 50,000 तक की छूट मिलती है दोस्तों। यदि मैं बात करूं एचआरए और एलटीए की, तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना रेंट देते हैं, आप कितना ट्रैवल करते हैं। तो डिडक्शन जो होता है, जो टैक्स होता है, सरकार उसी के अनुसार लेती है, लेकिन आप ये क्लेम कर सकते हैं और आप सरकार से ये सभी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने बहुत सारी चीजें इसके बारे में जान ली है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ये जो न्यू पैटर्न है, ये जो न्यू रिजीम है, ये आपका एक जो डिफॉल्ट टैक्स है वो उसकी व्यवस्था है। यानी कि यदि आप अगर क्लेम नहीं करते अपने डिडक्शन को, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी चीजें आपने की, आपने हाउस लोन लिया, आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने जो भी चीजें करी है, आप इसका क्लेम न्यू रिजीम में नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये न्यू रिजीम में आ जाएगा। यानी कि जो कर कटेगा वो आपका न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग उस पैटर्न में कटेगा, उस स्लैब के अकॉर्डिंग में कटेगा। यानी कि अगर आपकी आय और तनख्वाह बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर हम बात करें कि 10 से 15 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, तो आप उसमें कई तरीके की छूट ले सकते हैं ओल्ड रिजीम में करके। यानी कि आप पुरानी कर व्यवस्था के थ्रू वो क्लेम कर सकते हैं, वो सारा पैसा ले सकते हैं सरकार से। यदि आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो सरकार एक लमसम अमाउंट आपको काट के दे देगी। यानी कि कर तो कटेगा लेकिन एक डिफॉल्ट अमाउंट होगा, वो कर उस पैटर्न में कटेगा और जो भी मतलब आपका क्लेम है वो एक सेट अमाउंट में होगा और वो एक डिफॉल्ट अमाउंट में होगा। दोस्तों अब आप ये समझना चाहते होंगे कि ये जो न्यू रिजीम है इसको लाने की आखिर जरूरत क्या थी, मैं क्यों नए पैटर्न की तरह से मतलब कर दूं या ये बाकी सारी चीजें करूं। तो दोस्तों जो सरकार का इसमें विजन था वो ये था कि जो आपकी कर व्यवस्था है उसको थोड़ा सा सिंपल बनाया जा सके, मतलब कि एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं वो सारी चीजें कर सकूं जो मेरे को मतलब कॉम्प्लेक्स ना लगे। मुझे पता हो कि भाई मैं कितना कर दे रहा हूं, मैं कितना मतलब कितना मैं क्लेम कर रहा हूं, वो सभी चीजें मेरे को बहुत ही आसानी से पता हो। तो यदि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि जैसे कि मैं पहले होटल्स में जाता था तो मेरे को एक बिल मिलता था, तो उसमें तरह तरह के वैट लगते थे और मुझे ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, मैं ना समझ नहीं पाता था। वहीं जीएसटी के आने के बाद ये सारे जो कर थे वो एक चीज में आ गए। यानी कि मुझे अब समझ आने लगा कि मतलब मेरा जो कर है, मैं जो पैसा सरकार को दे रहा हूं वो किस में जा रहा है। तो इसको सीधा और सिंपल बनाने के लिए सरकार ने ये जो नई रिजीम है, ये जो नई व्यवस्था है वो पारित की। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो सरकार ये जो व्यवस्था लेके आई है ये देश की अर्थव्यवस्था को बेटर करेगी। यानी कि इसमें जो आपको कर में छूट दी जाएगी उसका पैसा आपके सीधे हाथों में होगा। यानी कि जब पैसा आपके हाथों में होगा तो आप इसको खर्च करेंगे, आप उसको यूटिलाइज करेंगे, जो ऑल्टरनेटिवली यानी कि पैरेलली देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में और उसको उसकी उन्नति में, उसकी बेहतरी में मदद करेगा। यानी कि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की जो वेलफेयर की स्कीम्स है, उसमें ये सरकार ये सारा पैसा लगाने वाली है कि यानी कि इनडायरेक्टली गरीबों को, मिडिल क्लास को, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आप एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से देश की उन्नति में, देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं। यदि मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इससे कई तरीके की चीजें होंगी। यानी कि हाईवेज बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, रेलवे स्टेशन में सुधार आएगा, मतलब कई तरीके की चीजें होंगी जो इनडायरेक्टली दोस्तों सिर्फ आपके काम आएंगी। तो दोस्तों ये जो 7 लाख है ना, मैं बार बार सुन रहा हूं, बजट में मैंने इसकी बात सुनी, जहां पे जा रहा हूं मेरे कलीग्स है, मेरे दोस्त है, 7 लाख ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि 7 लाख तक अगर इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूं कि यदि आपकी 7 लाख तनख्वाह है या उससे कम है तो आपका जो टैक्स है वो किस तरीके से कटेगा और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। बहुत ही सरल और बेसिक तरीके से मैं ये आपको समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए यदि आपकी आय 7 लाख रुपए है तो जो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा, यानी कि जो सब कुछ सेम है, जो डिडक्शन कटता है ओल्ड में भी न्यू में भी, वो है 50,000 रुपए। यानी कि जो आपके टैक्सेबल अमाउंट है वो है 6,50,000 रुपए, जिसमें आपको कर देना पड़ेगा। यदि आप
ये 6,50,000 रुपए कर नहीं देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इसमें कर दे, तो आप न्यू रिजाइम को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो 6,50,000 है इसमें कोई भी कर नहीं कटेगा। यदि मैं बात करूं ओल्ड व्यवस्था की, ओल्ड रिजाइम की, तो इसमें आपको 42,500 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। यदि आप स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करते हैं, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ओल्ड रिजीम में भी ये सारा पैसा माफ कर सकते हैं। बस दरकार है आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो मस्त मजे करिए, चिल करिए, बिकॉज इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा पैसा है कर तो कटेगा लेकिन ये जल्दी ही वापस आ जाएगा न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमारे देश का जो युवा है, जो हमारे देश का आम नागरिक है, ये बजट लाने का, इसलिए ये जो टैक्स का जो स्लैब लाने का, ये इसलिए भी जरूरत पड़ी क्योंकि वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। उनकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी, उनकी वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बैलेंस रहती है। और सरकार का यह भी फोकस था कि उन्हीं लोगों को, उन्हीं युवाओं को टारगेट किया जाए ताकि उससे जो पैसा हो वो उनके हाथ में आए और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उन्नति आ सके, क्योंकि देश का युवा ही है जो देश को आगे बढ़ाता है। तो न्यू रिजाइम फॉलो करना है या ओल्ड रिजाइम फॉलो करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। बकायदा आपको इसके लिए एक स्मार्ट प्लानर बनना होगा। इसके लिए बकायदा आपको अपने जो डिडक्शन है, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भरपूर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मतलब सरकार ने ये जो चीज करी है वो काफी सूझबूझ के साथ करी है। मतलब जो न्यू रिजाइम लेके आए हैं वो काफी मतलब लोगों की बेहतरी के लिए किया गया है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इसका जो पैटर्न है, जो अगर आप इसको समझना चाहे किसी कर्व के थ्रू, तो ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था आर्थर लेफर, और अगर मैं उनके जो उन्होंने डिजाइन बनाया, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, अगर मैं उसको समझाना चाहूं तो ये ऐसा है कि देश, यानी कि अगर आप टैक्स कम करते हैं तो देश की जो उन्नति होती है वो दुगनी चौगुनी बढ़ती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब है तो आप सिंपल तरीके से उसका टैक्स कम कर दीजिए ताकि लोगों के हाथ में जो है वो पैसा उनके पास आ जाए और देश उन्नति करे, तरक्की करे, और वही पैसा आप देश के लिए, मतलब देश के लोगों के लिए आप वो दे दें, जिससे देश को बढ़ावा मिले और देश फले फूले और दुगनी आय से तरक्की करे। दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं किस किस तरीके से कहां अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको किस किस तरीके से, ये जो क्लेम है ये ओल्ड रिजीम के थ्रू लूं या न्यू रिजीम के थ्रू लूं, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब हमारा हिंदी चैनल, बिकॉज इसमें आपको कई सारी जानकारी मिलेगी बजट के लिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, आपका दोस्त कबीर। धन्यवाद।